सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 26 मई। भगवान का स्मरण यही सद्बुद्धि। परमेश्वर सर्वत्र है, समस्त विश्व उससे व्याप्त है, फिर उसके अस्तित्व का भान हर एक को क्यों नहीं होता। जिसकी भावना प्रगल्भ हुई हो उसी को परमेश्वर के अस्तित्व का भान होता है, औरों को नहीं होता। अतः वैसी भावना होनी चाहिए और वैसी भावना निर्माण होने के लिए परमेश्वर का नामस्मरण करना चाहिए। जो कहता है कि मैं नामस्मरण करता हूं, तब मुझे लगता है कि वो मुझ पर उपकार करता है, क्योंकि जो व्यक्ति नामस्मरण करता है वो स्वयं का उद्धार करता है, यानी एक तरह से मुझ पर उपकार करता है। बुद्धिवादियों को एक शंका होती है कि परमेश्वर यदि बुद्धि दाता है तो दुर्बुद्धि हुई तो वो दोष मनुष्य को कैसे कह सकते हैं। इसका उत्तर ये है कि परमेश्वर बुद्धिदाता है जरूर, और ये सच भी है, लेकिन उस बुद्धि की सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि क्यों होती है ये देखना जरूरी है। प्रकाश और अंधकार दोनों का भी कारण सूर्य ही होता है। सूर्य का होना प्रकाश का और न होना अंधकार का कारण होता है। उसी तरह भगवान का स्मरण सद्बुद्धि का और विस्मरण दुर्बुद्धि का कारण होता है। अतः बुद्धिदाता परमेश्वर है, ये यद्यपि सत्य है, फिर भी सद्बुद्धि या दुर्बुद्धि प्राप्त कर लेना मनुष्य के हाथ में है। भगवान का स्मरण रखने पर दुर्बुद्धि नहीं होगी। अतः सदा भगवान के स्मरण में रहें, और इसके लिए नामस्मरण ही एक उपाय है। सभी बातों को त्याग कर भगवान के स्मरण में रहना चाहिए, किंतु व्यवहार ठीक ठीक करते समय यदि भगवान का अनुसंधान रखा गया तो वो और भी अच्छा है। भगवान की कृपा से प्राप्त आज का दिन उसी की सेवा स्मरण में लगाना चाहिए। भगवान का मनन चिंतन यानी अनुसंधान रखने पर वो दिन उसी को समर्पित हो जाता है। इस प्रकार आज का दिन यदि भगवान के मनन चिंतन में व्यतीत करें तो हमारे लिए नित्य दीपावली ही है। मनन चिंतन में स्त्री पुरुष अमीर गरीब का भेद नहीं होता। अन्य साधनों से जो सधता है वो केवल अनुसंधान से ही सध जाता है। यही इस युग की महिमा है। अन्य विषयों का मन में चिंतन न कर केवल एक भगवान का चिंतन करने को ही अनुसंधान कहते हैं। भगवान का अनुसंधान ही यथार्थ पुण्य है और जीवन में प्राप्त करने की यही एकमात्र वस्तु है। केवल भगवान का अनुसंधान रखो तो अन्य सभी गुण अपने आप पीछे आएंगे। भगवान को हम अनन्य भाव से ऐसी प्रार्थना करें कि हे भगवान, प्रारब्ध के कारण आए हुए भोग आने दो, लेकिन तुम्हारे अनुसंधान में मन में बाधा मत आने दो। नाम और अनुसंधान निरंतर 24 घंटे चलना चाहिए। यदि ऐसे समय कोई अन्य बात नहीं हो पाई तो ना होने दो, उसका आग्रह मत करो। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।